तो मेरे भाइयों कल भी हमने एक तरफा विनिंग कर ली थी। यहाँ पर कल मैंने 2 मैच कवर किए, एक बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे का, जिसमें भाइयों हमारा वाइस कैप्टन दुनिया से हटके था, वो भाइयों 3 विकेट ले गया और हमें एक तरफा विन करा दिया। उसके बाद हमारा आईपीएल तुम देख सकते हो, सूर्य कुमार यादव हमारा वीसी था, सुनील नारायण हमारा कैप था और नुवान तसारा जो भाई कोई लेके नहीं आया था, देखो उसने हमें आसानी से देखो विन करा दिया। तो भाइयों ऐसी डेली विनिंग फैंटेसी एक्सपो चैनल पर होती है, तो देखो उसका चैनल ज्वाइन कर लो हमारा। इसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर भाई गारंटेड विनिंग होती है डेली। ऐसे ऐसे प्लेयर्स लेके आता हूँ जो लोग भाइयों लेके ही नहीं आते। देख लो भाइयों कितने कम कम परसेंट सिलेक्शन है और देखो पॉइंट्स कितने कितने ज़्यादा दिए हैं। यदि आपको लॉस कवर नहीं हो रहा है भाई देखो चैनल ज्वाइन कर लो। आज के दिन हम बात करने वाले हैं भाइयों चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच जो आज मैच होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जब देखो सीएसके और पंजाब भिड़ी थी तो देखो सीएसके हार गई थी, पंजाब ने बुरी तरह लपेटा था भाइयों आप कह सकते हो सीएसके को। पंजाब देखो भाई ऐसी टीम है जो कितनी बड़ी टीम हो कितनी छोटी टीम हो, मतलब आप देख सकते हो पंजाब जब वो फॉर्म में नहीं होती तब भी बड़ी टीम्स को लपेट देती है। तो इस केस में देखो भाइयों आज दोनों ही का ही पल्ला भारी है, क्योंकि देखो पिछली बार सीएसके हार गई थी मगर इस बार देखो भाइयों थोड़े कम चांस हैं और पंजाब भी देखो भाइयों अच्छा खासा फॉर्म चल रहा है उनका। तो कौन कौन से प्लेयर आज इम्पोर्टेंट होंगे जो हमको स्मॉल लीग जीएल मिनी जीएल में विन करा कर देंगे, तो चलिए मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। वेन्यू की बात करें या भाइयों ये धर्मशाला का मैदान होने वाला, आप कह सकते हो ना तो ये देखो सीएसके का होम ग्राउंड है ना ही ये पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड है। तो देखो समझ सकते हो एक अच्छा आपको यहाँ पर मैच देखने को मिल जाएगा। दोनों ही देखो बाहर मैदान पर खेल रही हैं। ये देखो भाइयों ऐसा ही ग्राउंड होता है जहाँ पर ज़्यादा हाई स्कोरिंग तो कह सकते हो होता नहीं है। 160 170 यहाँ पर मैक्सिमम बनते हैं। 156 का देखो बैटिंग फर्स्ट है और 140 का यहाँ पर बैटिंग सेकंड रिकॉर्ड माना जाता है। बाउंस अच्छा होता है, यहाँ पर अच्छे बैट पर गेंदबाजी आती है और आपको एक एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। आप ये मत सोचना कि 200 के प्लस दिखेगा या फिर 120 130, यहाँ पर बिल्कुल एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बॉलर्स को भी हेल्प होगा, आप कह सकते हो पेसर्स को भी हेल्प होगा और शायद सेकंड इनिंग में देखो थोड़े बहुत स्पिनर्स भी गेम में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यूज होते नहीं है क्योंकि बिल्कुल ठंडा माहौल होता है भाइयों। तो उस केस में देखो आप कह सकते हो स्पिनर्स भी देखो थोड़ी बहुत गेम में रहेंगे। देखो भाइयों पंजाब की तरफ से बात करी जाए ओपन यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह करेंगे। अब देखो सामने तुम देखोगे सीएसके का कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करा रहा हो। गिलीसन आए देखो भाइयों एक फॉरन आप कह सकते हो गेंदबाज आए जिसकी लाइन और लेग बहुत बढ़िया होती है भाइयों। पिछली बार तुम देखोगे प्रभसिमरन को गिलीसन ने ही आउट किया था, बहुत तगड़ी लाइन और लेग डाला था, स्विंग मिल रहा था अच्छा खासा। फर्स्ट बॉल करती है सीएसके तो भाइयों प्रभसिमरन के पास सीधा सीधा रिस्क लो, क्योंकि यहाँ पर भाइयों गेंद स्विंग करती है, ठीक है। पेसर्स की यहाँ पर बॉलों को यहाँ पर मदद मिलती है, क्योंकि देखो आसपास पहाड़ी इलाका होता है ये धर्मशाला पे जहाँ पर मैदान हैगा, तो वहाँ पर देखो हवाएं चलती रहती है, जिस केस में प्रभसिमरन भाइयों स्विंग का शिकार हो सकते हैं गिलीसन का। तो उस केस पे आप रिस्क ले सकते हो इन पे। जॉनी बेस्टो इनको देखो हम एज ए सेफ ऑप्शन लेके चलेंगे, क्योंकि देखो विकेट कीपिंग में इनसे बढ़िया कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। आप जॉनी बेस्टो को लेके चल सकते हो। सामने आप देखोगे तो फिर एमएस धोनी रहेंगे, उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। फिर जीतेश शर्मा रहेंगे, तो उनसे बेहतर मेरे हिसाब से जॉनी बेस्टो को लेके चल सकते हो, क्योंकि गिलीसन को देखो एक खेल भी चुके हैं, क्योंकि दोनों ही इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। तो उस केस में जॉनी बेस्टो बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। केएफ बीसी देखो भाई मत करना कभी भी ऐसे हिट एंड मिस टाइप प्लेयर को केएफ बीसी स्मॉल में करना, वो भाई ये मूर्खता ही हो जाएगी। उस केस में बस टीम में अकेले लेके चल सकते हो। रायली रूसो देखो भाई पिछला जब इनका मैच हुआ था 43 रन की एक शानदार पारी रही थी। देखो भाई रायली रूसो बिल्कुल हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, टोटली कह सकते हो 10 में से 2 मैच में चलने वाला प्लेयर है। आप इससे ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, ये आपको धोखा दे देगा। पिछले मैच में भले ही देखो 43 बना है, मगर मुझे लग रहा है इस मैच में शायद ये फ्लॉप हो जाएंगे। उस केस में देखो भाई रिस्क लेके भी चल सकते हो। मुझे देखो भाई सीएसके की मैनेजमेंट की मुझे बस ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये साले तीक्षणा को क्यों नहीं खिला रहे हैं। तीक्षणा भाई एक नंबर स्पिनर है, बहुत ही तगड़ा स्पिनर हो जाता है, वो भी सीएसके के होम ग्राउंड पे चिंतापुरम स्टेडियम पे। उसको खिलाना चाहिए एक किसी भी आप कह सकते हो मोइन अली की जगह तो खिलाना चाहिए, क्योंकि मोइन अली देखो बैटिंग तो करा ही नहीं रहे, बॉलिंग के दम पे उनको कब तक खिलाएंगे, बॉलिंग में भी उनकी वो दम नहीं बची है।
तो उस केस में वो आप कह सकते हो तक्षणा बड़ी ऑप्शन रहता। रायली रूसो देखो तक्षणा खेलता है, फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा। और सेकंड बैट करती है पंजाब, तो भी मैं देखो रायली रूसो पर रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट बैट में मुझे देखना होगा कंडीशन क्या रहती है, उस हिसाब से मैं एक रखने का ट्राई करूँगा, मगर मैं आपको सजेशन दूंगा इसको आप ड्रॉप करके चलो, ये 10 मिस टाइप प्लेयर है टोटली। शशांक सिंह देखो भाई बैटिंग सेकंड में बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा, बैट फर्स्ट में आप कह सकते हो थोड़ा 50-50 है, क्योंकि ये देखो उसके जितने बड़े बड़े स्कोर हैं यहाँ पर 41 हो गए, 68 हो गए, 25 हो गए, 8 होना, ये देखो फर्स्ट बैट के स्कोर हैं। सेकंड बैट में ये भाई बहुत बढ़िया खेलता है, क्योंकि इसको प्रेशर में खेलना अच्छा लगता है, आप कह सकते हो। और रन्स भी मारता है, ऐसी बात नहीं है, ये रन्स भी मारता है, अच्छी खासी मारता है, नॉट आउट भी जाता है। तो उस केस में शशांक सिंह सेकंड बैट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सैम करन देखो भाई KBC के एक बड़ी ऑप्शन हो सकते हैं, मगर क्या ही करें, देखो अच्छी ऐसे इनको मार नहीं गली, पर उसको इसमें देखो फिर ये 2 ओवर प्रॉपर डेथ में कर देंगे। 2 ओवर करेंगे नहीं तो कम से कम 1 ओवर तो उनका डेथ में होगा, प्लस 3 ओवर हो सकता है मिडल ओवर्स में, और 2 ओवर कह सकते हो पावर प्ले में, 2 पावर प्ले 1 मिडल 1 डेथ, इनका कुछ ऐसा कुछ सीन देखने को मिल सकता है। और प्लस देखो 5 नंबर पर आप बैटिंग दे भी रहे तो एक बड़ी KBC का ऑप्शन हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो 50% लोग गायकवाड़ को KBC दे के आएंगे। आपको यदि दुनिया से हटना है, दुनिया से अलग दिखना है, विन करना है, अच्छा खासा विन करना है, तो देखो फिर ऐसे KBC को भी देखो लेके चलना पड़ेगा जो दुनिया लेकर नहीं आ रही। तो एक सैम करन एक बढ़िया KBC का ऑप्शन आप सबके लिए हो जाएगा। जीतेश शर्मा देखो टोटली एक GL पे करेंगे, स्मॉल लीग में इनका कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। आशुतोष शर्मा भी देखो ये भी कुछ GL ही पे कराएंगे, इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। हरप्रीत बरार को देखो भाई पिछली बार 2 विकेट मिल गए थे, क्योंकि वो देखो CSK का मैदान था, थोड़ा स्लो सरफेस थी, यहाँ पर गेंद रुक कर आ रही थी। आपने देखा होगा जो शिवम दुबे जिस बॉल पे हिट करने गए थे वो उनके LBW मतलब लेग पे लग गई थी, पेट पे लग गई थी। उस केस में क्या हुआ था कि वो गेंद स्लो हो गई बीच में, ठीक है, जैसे इन्होंने डाली उसके बाद थोड़ा रुक कर आई, जिस वजह से शिवम दुबे का देखो जो बैट था वो पहले ही स्विंग हो चुका था, पहले ही मतलब घूम गया था, जिस वजह से बैट पे लग गई बॉल। मगर ये देखो ग्राउंड इतना ज़्यादा स्लो मोलो नहीं है, बैट पे अच्छी गेंदबाजी आती है, स्पिनर्स को थोड़ा कम ही हेल्प होता है, खासकर फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में देखो भाई हरप्रीत बरार पर इसको सेकंड पे भी ले सकते हो, क्योंकि पिछले 5 मैच में देखो 4 बार फ्लॉप होंगे, बस पिछले मैच में 2 विकेट लिए। आप कह सकते हो एक इनकन्सिस्टेंट नहीं है, प्लस सामने CSK के पास देखो लेफ्ट हैंडर है, जैसे शिवम दुबे हो गए, उसके पास रविंद्र जडेजा हो गए, मोइन अली हो गए, तो उसके पर हरप्रीत बरार हमारे लिए कोई अच्छा खासा ऑप्शन नहीं होगा। हर्षल पटेल बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड दोनों में लेके चलो, ट्रम्प बन जाएगा आपके लिए। ट्रम्प देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसे क्योंकि ये देखो डेथ में गेंदबाजी करता है, ठीक है, पावर प्ले में तो ये गेंदबाजी करता नहीं, मिडल में आता है, डेथ में करता है। तो उस केस में क्या है यार कि बैट्समैन मारने के चक्कर में इनको विकेट दे देते हैं, ठीक है। प्लस ये स्लोअर कटर का गेंदबाजी का अच्छा इस्तेमाल करता है, अच्छा मतलब आप कह सकते हो स्लोअर है इसका, तो उस केस में देखो उसको विकेट मिल जाते हैं। नहीं तो उसके पास ना कुछ स्विंग है, ना कुछ है, ना पेस है, बस क्या है कि यार ये प्रॉपर डेथ में आ रहे हैं, समझ रहे हैं हर्षल पटेल, तो उस केस में विकेट लेने के हाई चांस हो जाते हैं। क्या देखो कोई प्लेयर होता है रन बनाने होते हैं डेथ में, तो पर वो हिट करके खेलता है, तो उस केस में गलती कर देते हैं बैट्समैन, तो इनको फ्री के विकेट मिल जाते हैं। हर्षल पटेल एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा स्मॉल लीग में ट्रम्प कार्ड। कगिसो रबादा देखो इनको लेके ही चलना है, पिछली बार इनका मुकाबला हुआ था 1 विकेट मिल गया था इनको। देखो भाई रबादा का कुछ ऐसा सीन रहता है, यदि इनको पावर प्ले में विकेट नहीं मिलता है, उसके बाद 1 ओवर ये मिडिल में करते हैं, उसके बाद भी नहीं मिलता, फिर डेथ में देखो 1 विकेट निकाल ले जाते हैं, ठीक है। यही हो रहा है देखो उनके साथ, जितने भी इन्होंने 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट ये निकाले हैं, ये 3 ओवर देखो फ्लॉपर है, 3 ओवर ये फ्लॉपर है, शुरू में विकेट नहीं निकाल पाते, उसके बाद एक लास्ट ओवर आता है इनका, उसमें विकेट निकाल के चले जाते हैं, पूरे कया करा पे पानी फेर के चले जाते हैं। तो उस केस में रबाडा लेके चलो भाइयों, और अर्शदीप सिंह को भी देखो लेके चलो, 3 इनके जो पेसर्स हैं आप इनको लेके चलो, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई देखो 2-3 विकेट निकाल देता है, ठीक है। अब वो कौन करेगा, कौन डेथ में जाए, कौन आप कह सकते हो पावर प्ले में निकाल दे, तो उस केस में हमें तीनों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अर्शदीप सिंह के 2 ओवर नहीं हो पाते, 1 ओवर होता है, कभी कभी रबाडा 2 ओवर डाल जाते हैं, कभी कभी सैम करन 2 ओवर डाल जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम तो देखो हर्षल पटेल डालता ही ये 2 ओवर। पिछली बार देखो हर्षल पटेल को नहीं मिला था, तो अर्शदीप सिंह 2 ओवर डाल गए थे। देखो 3 पेसर्स हैं इनके, 3 कुछ भी कर सकते, कोई भी आ सकता है डेथ में, तो इस केस में हमें तीनों को लेके चलना है। तो देखो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और
पहले कमेंट में मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर मैं देखो अपनी फ्री टीम डालता रहता हूँ स्मॉल लीग की, और कुछ मिनी जेल के भी कॉम्बिनेशन देने का ट्राई करता हूँ। तो देखो ज्वाइन जरूर कर लेना। CSK की तरफ से देखो अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे। 29 रन की पारी आई, पंजाब के सामने ही आई, ठीक ठाक पारी थी देखो आप कह सकते हो। उसके बाद विकेट फेंक के चले गए अपना, अच्छे टच में दिख रहे थे पिछली बार, क्योंकि अच्छे शॉट भी मारे थे, कुछ चौके मारे थे इन्होंने। देखो भाई पूरे IPL अभी तक फ्लॉप रहे, कुछ ज़्यादा उम्मीद मत लगाना इनको, KFBC मत करना। मैं खुद ही एक बार VC कर चुका हूँ, मुझे भाई ने धोखा दे दिया। टीम में लेके चल सकते हो, मगर वही बात है, सामने आप देखोगे सैम करन हो गए, आप कह सकते हो यहाँ पर अर्शदीप सिंह हो गए, ककीस और रबादा हो गए। मुझे लग रहा है ये देखो भाई पिछली बार तो बच गए थे, मुझे लग नहीं रहा है ये इस बार बच पाएंगे। तो भाई मुझे फ्लॉप होने के बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं रहाणे के। तो उस केस में आप इनको देखो लेके ना ही चलो तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि देखो जो बैट्समैन फॉर्म में नहीं है उसको मत लो, वो ही बेहतर है मेरे हिसाब से इस IPL में। उसकी जगह किसी एक अच्छे बॉलर्स को ले लो तो वो बेटर रहेगा। ऋतुराज गायकवाड़ दुनिया का KFBC होने वाला है, क्योंकि आप कह सकते हो कंसिस्टेंटली रन बनाए 69, 17, 108, 98, 62, तो समझ सकते हो पिछले 5 मैचेस में 450, 1 शतक, ये भी देखो 98, ये भी शतक होने ही वाला था भाई का। दुनिया देखो KFBC दे के चल रही है, यदि आप जाना चाहो तो जा भी सकते हो, मगर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्क है, आज पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि गायकवाड़ को सब लेके आएंगे KFBC। सामने अर्शदीप सिंह, कागिसो रबाडा, सैम करन, हर्षल पटेल, राहुल चहर। देखो भाइयों मुझे लग रहा है पावर प्ले में शायद आज आउट हो सकते, क्योंकि कागिसो रबाडा या अर्शदीप सिंह आज इनको दर्द देने वाले हैं। तो उस केस में ऋतुराज गायकवाड़ को KFBC भाइयों को मत देना। सब आपके जो भी अपोनेंट हो सब KFBC दे के आएंगे इसको। तो यदि आपको आज विन करना है तो ये रिस्क ले लेना, आज इसको KFBC मत देना, ठीक है। शिवम दुबे देखो भाई लेके चलो, पिछली बार 0 पे आउट हो गए, मगर वो क्या था 3 नंबर पे भी आ गए थे, प्लस आते से ही बॉल हिट करना चाह रहे थे, तो वो गलती से पेट पर लग गई थी हरप्रीत बरार की गेंद, तो उस केस में देखो आउट हो गए थे। मगर मुझे लग रहा है इसमें अच्छा खासा स्कोर करते हुए देख सकते हैं, तो उनको ड्रॉप मत करना है, ठीक है भाई। वो एक अच्छे ऑप्शन, एक सेफ ऑप्शन जो दुनिया लेके आई, प्लस देखो कैचिंग पोजीशन पे भी रहता है, इसकी हाइट ठीक ठाक है, तो बाउंड्री पर रहता है, तो 1-2 कैच भी आपको दे सकता है। रविंद्र जडेजा देखो भाई उनको लेके चलो, KFBC मत करना, जडेजा को KFBC बनाना मतलब क्या ही कहें यार। पिछले 5 मैचेस में देखो विकेट भी नहीं ले पाया जडेजा, बैटिंग से फ्लॉप, 157 रन की पारी आई, उसके अलावा टोटल फ्लॉप रहे जडेजा, तो उस केस में KFBC मत करना। मोइन अली देखो टोटली एक GL पे करेंगे, स्मॉल लीग में इनका कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। माही भाई भी देखो टोटली GL पे हैं, विकेट कीपिंग ऑप्शन में हमारे पास जितेश शर्मा और जॉनी बेस्टो बड़ी ऑप्शन है, जिनका बैटिंग ऑर्डर माही भाई से थोड़ा ऊपर है, तो उसके हम उन दोनों को लेने का ट्राई करेंगे। डेरल में चल देखो भाई एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाएगा, पिछली बार भले ही 6 या 7 नंबर पर इनको बैटिंग करने के लिए भेजाया गया था CSK मैनेजमेंट द्वारा, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि उसके पहले समीर रिजवी को भेजा दिया, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा आ गए, फिर उसके बाद माही भाई आ गए, तो फिर इनको फिर बैटिंग उतनी मिली नहीं। देखो भाइयों प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इस मैच में ये देखो आपको देख सकते हैं 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए, तो लेके चलो भाइयों अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, तो लेके चलो एक बढ़िया बैट्समैन जो स्पिन फास्ट बॉलिंग दोनों बढ़िया खेलना जानता है, प्लस कैच बहुत लेता है, ठीक है। कैचिंग पोजीशन पर रहता है, जहाँ गेंद जाती है वहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। शार्दुल ठाकुर देखो टोटली एक आप कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ये कभी भी 2-3 विकेट निकाल सकता है, मुझे ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं है। बॉल फर्स्ट करे तो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर हो सकता है 1 आध ओवर डायरेक्ट में आ जाए कराने, तो उस केस में बड़ी ऑप्शन रहेंगे, वरना बॉल सेकंड में तो भाई रिस्क लेके चल सकती हो। दीपक चहर देखो इंजर्ड हो गए, तो उनका ज़्यादा कोई काम नहीं होने वाला, IPL से बाहर हो गए हैं। मुस्तफिजुर रहमान इनका भी देखो देखना होगा अवेलेबल होते हैं या नहीं होते, अवेलेबल होते भी हैं तो फिर हमको लेके चलना पड़ेगा, बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड दोनों में लेके चल सकते हो। मेरे हिसाब से देखो आज ये अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि ये अपने वर्ल्ड कप के बांग्लादेश का कुछ ट्रेनिंग रनिंग हो गया चालू, तो उस केस में वहाँ पर ये जा चुके हैं। तो ये कुछ देखो हमारे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं इस मैच में, यदि आप इनको लेके चलते हो GL स्मॉल लीग में दोनों में ट्रैक करते हो, तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे, अच्छा पॉइंट स्कोर कर देंगे। आप देखो KFBC मत करना स्मॉल लीग में, जितने मैं आपको ट्रम्प बता रहा हूँ, बस इनको टीम में रख कर चल सकते हो। तो भाई हूँ आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं गिव अवे से रिलेटेड और सारी जानकारियाँ डालता रहता हूँ, फिर जो भी क्रिकेट की न्यू अपडेट आती है वो भी मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ।